Assalamu alaikum everyone. Welcome back to another exciting episode of our podcast. You are tuning into Edu Mentor and I'm your host Faraz Ayub. So मैम मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर किसी भी न्यू कम्युनिटी में हम EDLS का एक कैंपस ओपन करना चाहें तो उसका तरीक़ाकार क्या है? जी बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका तरीक़ाकार ये होता है कि कोई भी लोकल कम्युनिटी जहाँ पे अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटी मौजूद है ऑलरेडी, पहले हम उसका एक सर्वे करवाते हैं और उस सर्वे के बाद हम आइडेंटिफाई कर देते हैं कि ये लोकेशन यहाँ पे ज़रूरत है, इर्द गिर्द कोई ऐसा स्कूल नहीं है और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। पहले तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ दी कम्युनिटी होती है, फिर उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि वहाँ हमें एक लोकल पार्टनर चाहिए और दैट लोकल पार्टनर इज़ कॉल्ड द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दैट कैंपस। अच्छा, इसकी ज़रूरत इसलिए महसूस होती है कि देखिए, एक जगह पे किसी एक ऐसे रिस्पेक्टफुल शख्स का होना जिसकी बात पे भरोसा करके लोग अपने बच्चों को भेज सकें। ऐसे तो किसी की बात पे भरोसा करके बच्चों को नहीं भेज दिया जाएगा। तो वो लोकल पार्टनर, वो एडमिनिस्ट्रेटर उसी कम्युनिटी से होता है और वो हमें अब वहाँ पे सर्वे करके वहाँ का डेटाबेस कनेक्ट करता है और वहाँ के पेरेंट्स से हमें कनेक्ट कराता है। उसके काम ये हैं कि वो उन पेरेंट्स से हमें कनेक्ट कराए, साथ वो उस एरिया से हमें कैंडिडेट्स ढूंढ के देता है जो एज अ फैसिलिटेटर काम करेंगे। तो उनका एक पूरा प्रोसेस है जिसमें इंटरव्यूज़ कंडक्ट होते हैं, पैनल हमारा इंटरव्यू करता है और ये सारा कुछ ऑनलाइन होता है। तो फैसिलिटेटर के इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराना ये उस एडमिनिस्ट्रेटर का काम है, पेरेंट्स का डाटा कलेक्ट करना ये उस एडमिनिस्ट्रेटर का काम है। उसके पास अगर रूम मौजूद है, जो हम जिस वन रूम की बात करते हैं तो ठीक है, वरना वो अपनी कम्युनिटी में सर्च करता है और मुनासिब एक कमरा, जो कि हमें ये रिक्वायरमेंट होती है कि एक वक्त में 15 से 20 बच्चे उस कमरे में बैठ जाएं, इतना बड़ा कमरा हो कि हम वहाँ पे 15 से 20 बच्चों को बिठा सकें। वो कमरा उसको फिर उसको रिपेयर और मेंटेनेंस का उसका काम है, वहाँ की फर्नीचर जो परचेजिंग है वो, ये सारा कुछ एक एडमिनिस्ट्रेटर का काम है। तो पहले हम उसको सॉर्ट आउट करते हैं कि हम लोकल पार्टनर हमें मिल जाए। इसके बाद दूसरा प्रोसेस ये होता है कि जैसे फैसिलिटेटर का मैंने आपसे कहा कि वो फैसिलिटेटर हमें मिल जाए। अच्छा, अब ये सारा प्रोसेस 60 डेज़ पे मुश्तमिल है। 60 डेज़ का एक प्रोसेस है और इस 60 डेज़ के प्रोसेस के बाद ही हम एक नया कैंपस खोलने के काबिल होते हैं और ये सारी चीज़ें आपकी अलाइन चल रही होती हैं, ठीक, पैरेलल में सारी चीज़ें चल रही हैं। अब उसने डाटा कलेक्ट किया वहाँ की कम्युनिटी से, पेरेंट्स से, और हमें भेजा, हमने उसको यहाँ से देखा और फिर हमने पेरेंट्स के साथ अपने सेशंस शुरू कर दिए। यानी उन पेरेंट्स को हमने वहाँ बुलाया और ऑनलाइन हमारी जो टीम है वो उनके साथ कनेक्ट होती है और वो पहले असेस करती है, असेसिंग होती है कि भाई आया वाकई ये नीडी है या नहीं है। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ा सा पॉज लेके आपको अपना क्राइटेरिया भी बता दूं कि वो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, हम किन बच्चों को एडमिशन दे रहे हैं। Sure. सिलेक्शन क्राइटेरिया ये है कि हम सबसे पहले ऑर्फन्स को देते हैं, यानी वो बच्चे जिनके माँ या बाप में से कोई एक नहीं है, वो ऑर्फन है या दोनों ही नहीं है, हम उनको देते हैं। दूसरे नंबर पे वो बच्चे आते हैं जो सेपरेटेड फैमिलीज़ या डिवोर्स्ड फैमिलीज़ केस हैं, उनके बच्चों को हम एडमिशन देते हैं। फिर थर्ड पे हमारे पास वो हैं जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड पेरेंट्स हो जाते हैं या बीमार हैं, वो नहीं कर सकते हैं। और फोर्थ पे उनके बच्चे आते हैं जो ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं। ऐसी कम्युनिटीज़ में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, मेंटली रिटार्डेड हो जाते हैं या ड्रग एडिक्ट होते हैं। तो ये वो 4 बेसिक क्राइटेरिया हैं कि अगर ये बच्चे होंगे तो हम सबको छोड़ के पहले इनको एडमिशन देते हैं, लेकिन उसकी असेसमेंट करते हैं कि वाकई ऐसा है, उनका सारा डाटा कलेक्ट करके। और नंबर 5 पे फिर वो बच्चे आते हैं जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से वो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो फिर हम उनको एडमिशन वहाँ पे देते हैं। तो उन पेरेंट्स की असेसमेंट करने के बाद हम उनके साथ एक काउंसलिंग सेशन शुरू करते हैं, पेरेंट्स का काउंसलिंग सेशन। उसकी वजह यह है कि द सिस्टम इज़ वेरी डिफरेंट, उनको उससे अवेयर कराना। और बहुत सारे पेरेंट्स ने हमें ये कंप्लेन की कि आपके पास तो कोई यूनिफॉर्म नहीं है, आप जो है वो होमवर्क नहीं देते हैं, बच्चे 3 दिन स्कूल आते हैं। तो उनको इन सारी चीज़ों पे कायल करना, उनको समझाना, इम्पोर्टेंस समझाना कि हम ये क्यों कर रहे हैं,
हमारा मकसद तो एक कम्युनिटी को ट्रांसफॉर्म करना है, और वो भी सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए कि शायद हम जो पार्ट अपना प्ले कर रहे हैं उससे आने वाले वक्त में हमारी ये जनरेशन किसी काबिल हो जाए। हम तो सिर्फ ये छोटा सा ये समझे कि छोटा सा इनिशिएटिव है जो ये हमने लिया हुआ है। तो पेरेंट्स के साथ ये कनेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। कम से कम 4 से 5 हमारी ये सेशंस होते हैं, और सिर्फ यही नहीं होते, फिर जब चलता है स्कूल उसके साथ भी हम मुस्तकिल अपने पेरेंट्स के साथ इंगेज हम उनको करके रखते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। हम उनसे कहते हैं कि हम आपसे कुछ नहीं ले रहे ना, हम आपसे एक पैसा भी नहीं ले रहे, हम आपका टाइम चाहते हैं, आप आइए अपने बच्चे के बारे में हमसे पूछिए, देखिए कि वो क्या कर रहा है। इसके साथ जो फैसिलिटेटर का मैंने आपको बताया कि उसका सिलेक्शन होता है, उसका इंटरव्यू है, और फिर उसका एक फाइनल सिलेक्शन के बाद उसकी 40 डेज की ट्रेनिंग है। ऑनलाइन ट्रेनिंग है। वो 40 डेज के अंदर पहले हम उसको असेस करते हैं, और फिर उसकी पूरी ट्रेनिंग 40 डेज के अंदर होती है। वो पूरी ट्रेनिंग लेगी, उसके बाद वो इस काबिल होगी कि वो क्लास में जाके खड़ी हो जाए। तो ये एक 40 डेज का प्रोसेस है जिसमें टेक्नोलॉजी रिलेटेड और एकेडमिक रिलेटेड और क्लासरूम मैनेजमेंट रिलेटेड सारी ट्रेनिंग उसको दी जाती है। जैसे मैंने आपको कहा, इट्स अ वेरी डिफरेंट सिस्टम। तो जो ट्रेडिशनल टीचर्स हैं ना, उनको सब कुछ लर्न करके हमारे साथ आना पड़ता है, क्योंकि अगर वो उस माइंडसेट के साथ आएंगी तो वो काम नहीं कर सकती। इसीलिए वो ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। फिर हमारे पास इतने में हम वो रूम प्रिपेयर करते हैं, साथ साथ लॉजिस्टिक्स का और जितनी भी परचेजिंग है वो सेंट्रली होके वहाँ पे कैंपस पे पहुँचती है। तमाम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितना काम है वो हम वहाँ पे कराते हैं। पूरा नेटवर्क कौन सा वहाँ सही चलेगा, लाइट के क्या हालात हैं, हमारे जो इनिशियल हमारा पैकेज है उसके अंदर हम सोलर पैनल्स तक भी लगवा के वहाँ पे देते हैं, क्योंकि लाइट के हालात बहुत ख़राब है। तो ये सारा काम पैरेलल में चल रहा है, और फिर ये सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद हम इस काबिल होते हैं कि 60 दिन में हम वो बच्चे भी सॉर्ट आउट करते हैं जो पेरेंट्स हमारे पास आते हैं। सीरियसली हम उनके बच्चों को एडमिशन देते हैं, फिर उनके रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स फिल होते हैं, और क्लासरूम हमारा सेट हो जाता है। तमाम हमारा जो IT इक्विपमेंट है वो सारा हम उसकी टेस्टिंग करते हैं। वो प्रोग्राम एक पूरा मतलब टेस्टिंग प्रोग्राम पूरा चल रहा होता है, वो हो जाता है, और साथ साथ फैसिलिटेटर भी तैयार हो रही होती है, और फिर 60 दिन के अंदर फिर हम वो इनॉग्रेट कर देते हैं कैंपस। परफेक्ट। यानी कि जितने भी अब तक कैंपसेस पाकिस्तान ने ओपन किए हैं जी, उन सब में यही ये सब स्टैंडर्ड सिस्टम है। इसी स्टैंडर्ड सिस्टम को फॉलो करते हुए हम एक कैंपस खोलते हैं। थैंक यू वेरी मच मैम। सो बेसिकली ऐसी कम्युनिटी में जहाँ ज़्यादातर बच्चे अंडर प्रिविलेज्ड हैं, आउट ऑफ स्कूल हैं, ऐसे एक नेटवर्क का इस्टेब्लिश होना ये किसी नेमत से कम नहीं है। आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आई होगी। इफ़ यस, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।